नमस्कार। देखिए, आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। दो बड़े बड़े वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं और में बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना ज्ञान भी दिया है कि काम कैसे करता है। पर मैं आपको कुंडली से लगा के दिखाऊंगा कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन भौतिक विषयों पर काम करेगा या मैनिफेस्टेशन किन विषयों पर बहुत जल्दी काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ही कम एफर्ट में पा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें बहुत जीवन पर्यंत भी हम मेहनत करते हैं पर तब भी मिल नहीं पाता। तो ऐसे जीवन में कौन कौन से विषय हैं जिनमें आपको आसानी से सक्सेस मिल जाएगी, उसको बताएंगे। और आपको एक समय बताएंगे जिस समय में आपको ध्यान लगाना है, जो आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान लगाना है। वह समय बताएंगे, वह कौन सा समय हो सकता है आपकी कुंडली में। सबके लिए अलग अलग समय होगा। उस समय विशेष में अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं उस विषय पर, तो आपको वह मिल जाएगा। समझिए, देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कुंडली में। अगर हम इसको लगा के देखते हैं 11वां भाव, जिसको हम बोलते हैं इच्छा पूर्ति। अब इच्छा पूर्ति भी कहीं ना कहीं इसी वर्ड को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है और आपको यह लिख लेना है कौन सा ग्रह है 11वें भाव में। 11वां भाव होगा हमेशा। यहाँ लिखा 5 नंबर है लेकिन 11वां भाव होगा। सूर्य बन जाते हैं। अब आपको देखना है सूर्य आपका किस राशि में जाके बैठा हुआ है। 11th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। लेट सपोज यह 10वें भाव में जाके 10वां कह रहा हूं मैं, चौथा भाव, 10 नंबर राशि है, चौथा भाव है। तो अगर चौथे भाव में बैठ जाता है तो जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ इजिली काम करेगा आपका मैनिफेस्टेशन। भूमि, भवन, वाहन और जो घर का आपका सपना है उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने प्लान्स बनाएंगे तो बहुत जल्दी इसको पा लेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आपको सूर्य की यहाँ पर दशा मिलनी चाहिए या अंतरदशा मिलनी चाहिए। और यह मैनिफेस्टेशन का समय क्या होगा, जब भी पूरे दिन में सूर्य की होरा। अब होरा आपको, अगर आपको वर्ड ना समझ आए तो बताना। जब भी आप देखेंगे पंचांग में होरा दी होती है, सूर्य की होरा 1 घंटे की होती है, 1 आवर। इसमें बैठकर मैनिफेस्टेशन करेंगे आप इस 1 घंटे में। और दिन में कितनी बार मिलती है, 3 बार मिलती है होरा बस। तो इसके रास्ते आपके खुल जाएंगे। कंडीशन यही है कि वहां पे आपको सूर्य की दशा अंतरदशा मिलनी चाहिए और सूर्य की होरा में बैठ के प्लानिंग करेंगे कि हम भूमि, भवन, वाहन कैसे अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, किस तरह से इसकी हमें प्राप्ति हो सकती है। वहीं अब हम कहते हैं हमें कुछ प्लान्स बनाने हैं किस रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। और बिजनेस में हमें सक्सेस पानी है तो आपको पहले यह देखना होगा कि सूर्य क्या आपके 7वें भाव से संबंध बना रहा है। अगर बना रहा है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये लाभ भाव है। और लाभ और इच्छा पूर्ति, 2 भाव। तो इच्छा पूर्ति ज़्यादा है। लाभ की अगर व्याख्या करें तो इच्छा पूर्ति इसको सही डिफाइन करती है। तो 7वें भाव की प्लानिंग आपको कहाँ करनी है, बिजनेस प्लानिंग किस समय में करनी है, जब सूर्य की होरा चले। आप उस समय में प्लानिंग कीजिए, देखिए आप कितने सक्सेसफुल होते हैं। आप इसको 3 साल करके देखिए। अगर आपको डिफरेंस ना नजर आए तो आप बताना। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। बट कनेक्शन बनना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कनेक्शन बना रहे हैं आपके 7वें भाव से, आप प्लान बना रहे हैं दूसरे भाव का। अब ये भी मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम करते कुंडली में, मैं बता रहा हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जहां इच्छा पूर्ति भाव का मालिक जिस भाव से संबंध बना ले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब सूर्य है और दूसरे भाव से बना लें, तो आपके बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप प्लान करना चाहेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आपका ज्वेलरी का काम है, यहाँ पर फूड का काम है, उस विषय में आप कुछ अपने प्लानिंग करना चाहेंगे और धन की कुछ प्लानिंग करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से उसको अचीव कर सकते हैं। फिर वही करना कब है, उसका ध्यान कब लगाना है, प्लानिंग कब करनी है, सूर्य की होरा में। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कुंडली के माध्यम से काम करते हैं। और वह एरिया, क्योंकि है, ऑटोमेटिकली बताते हैं किस एरिया में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। तो हालांकि जो इसका नियम तो यही है कि आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, पर प्रैक्टिकली लाइफ में आप सोचिए कि आपने जो चाहा क्या वह आपको जीवन में मिला। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमेशा हमेशा ही अभाव रहता है। अब किसी के पास पैसा है तो सेहत नहीं है, किसी के पास सेहत है तो पैसा नहीं है। अब करते रहिए आप मैनिफेस्टेशन। तो इसीलिए आपको समझना है किन विषयों में यह आपका काम करेगा। अगर ना समझ आया तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।